नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो कि 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आज हम इस अनुक्रमणिका के चैप्टर 8 परोपकारः जिस पाठ की विधा है निबंधः, तो इस परोपकार पाठ का आज हम हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद किस प्रकार से करें वो आप इस वीडियो में देखें। तो प्रारंभ करते हैं। अष्टमः पाठः आठवां पाठ परोपकारः परोपकार अर्थात दूसरों का उपकार, जिसमें हम इस पाठ के दौरान चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करेंगे। चतुर्थी विभक्ति का जो कारक होता है वह होता है संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए का हम इस पाठ में उपयोग करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। परेषाम उपकारः परोपकारः। परेषाम अर्थात दूसरों की भलाई करना ही परोपकार होता है। सूर्यः लोकहिताय तपति। सूर्य लोकहिताय संसार के हित के लिए तपति तपता है। नद्यः परोपकाराय वहन्ति। नदियाँ परोपकाराय परोपकार के लिए वहन्ति बहती हैं। वृक्षाः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति। वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फलानि फल यच्छन्ति देते हैं। मेघाः परोपकाराय जलम वर्षन्ति। मेघाः बादल परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए जल वर्षन्ति बरसाते हैं। यानी बादल दूसरों की भलाई के लिए जल बरसाते हैं। वसुधा परोपकाराय भारम वहति। वसुधा पृथ्वी भूमि परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए भारम अर्थात बोझा वहति ढोती है। पृथ्वी दूसरों की भलाई के लिए बोझा या भार ढोती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। इसी तरह प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। प्रकृति दूसरों की भलाई के लिए प्रेरणा देती है। प्रकृत्यै वयं किम कुर्मः। प्रकृत्यै वयं किम कुर्मः प्रकृति के लिए वयम हम सभी किम क्या कुर्मः करें। प्रकृति के लिए हम सभी क्या करें। तो आगे देखते हैं। किम यूयम किंचित स्मरथ। किम क्या यूयम त्वम युवाम यूयम तुम सब क्या तुम्हें किंचित कुछ स्मरथ याद है यत कि ऐसा यह प्रकृति अस्मभ्यम हमारे लिए हम सबको अहर्निशम रात और दिन सर्वम सभी सुखम सुखों को ददाति प्रदान करती है या देती है। तो क्या तुम्हें कुछ याद है कि यह प्रकृति हम सबको रात दिन
सभी सुखों को प्रदान करती है। यदा जब प्रकृत्याः सुरक्षायै वयं मानवाः किंचिदपि कर्तुं शक्नुमः। यदा जब प्रकृत्याः प्रकृति की सुरक्षायै सुरक्षा के लिए वयं हम सभी मानवाः मनुष्य किंचिद अपि कुछ भी करने में समर्थ होते हैं, तदा तब अस्माकं जीवनम सुखकरम भविष्यति, तब हमारा जीवन सुखकर होगा। एतदर्थम इसके लिए जल संरक्षणम जल संरक्षण, वायु संरक्षणम वायु संरक्षण, भू संरक्षणम भू संरक्षण अवश्यमेव करणीयम, अवश्य ही करना चाहिए। यानी इसके लिए जल संरक्षण, वायु संरक्षण और भू संरक्षण अवश्य ही करना चाहिए। आगे, माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति, माता सबके लिए भोजन पकाती है। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति, भोजन स्वास्थ्य के लाभ के लिए होता है। स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय भवति, यानी स्वास्थ्य ज्ञान के लिए और परिश्रम के लिए होता है। परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, परिवार में पिता पुत्राय पिता पुत्र के लिए विद्याधनम ददाति, विद्या धन देता है। परिवार में पिता पुत्र के लिए विद्या और धन देता है। माता सुपुत्र्यै सुसंस्कारम यच्छति, माता स्वपुत्र्यै अपनी पुत्रियों को सुसंस्कारम यच्छति, सुसंस्कार अच्छे संस्कार देती है। सैनिकः सैनिक देश सुरक्षायै स्वशरीरस्य बलिदानम करोति, सैनिक देश सुरक्षायै देश की सुरक्षा के लिए स्वशरीरस्य अपने शरीर का बलिदानम करोति बलिदान करता है। जनसेवकः समाज विकासाय सततम कार्यम करोति, समाज विकासाय जनसेवक समाज के विकास के लिए सततम लगातार निरंतर कार्यम करोति कार्य करता है। जनसेवक समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य करता है। परिश्रमः धनार्जनाय भवति, परिश्रम धन कमाने के लिए होता है। धनम राष्ट्र विकासाय, धन राष्ट्र के विकास के लिए, धर्माय धर्म के लिए और सुखाय सुख के लिए भवति होता है। धन राष्ट्र के विकास के लिए, धर्म के लिए और सुख के लिए होता है। अतः परोपकारस्य विषये कथितम, इसलिए परोपकार के विषय में कहा है। क्या कहा है? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। देखो, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए
वृक्षों पर फल लगते हैं, या दूसरों की भलाई के लिए वृक्षों पर फल लगते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, दूसरों की भलाई के लिए नदियां बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए गायों को दुहा जाता है। और परोपकारार्थमिदं शरीरम, और परोपकार के लिए ही यह शरीरम शरीर होता है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकार के लिए ही यह शरीर होता है। अब नीचे हमें शब्दार्थ दिए गए हैं, इन सभी शब्दार्थों को विद्यार्थी याद करें और इस पाठ के हिंदी अनुवाद में आपको सहायक होंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।